आजकल घरों में एक नजारा बहुत आम है और वो है मोबाइल फोन देखकर खाना खाते बच्चे। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 78% बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल देखकर खाना खाते हैं। 92% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खेलकूद पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ मोबाइल गेम खेलना अच्छा लगता है। आप सोचिए कि जिस उम्र में खेलने कूदने के दिन होते हैं, अगर कोई तभी से मोबाइल पर अपनी नजरें गड़ाए बैठने लगे तो फिर उसकी आईसाइट का क्या होगा। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान मां अपने मोबाइल, टीवी और कई डिजिटल गैजेट्स के लिए काम करती है तो अभिमन्यु की तरह बच्चा भी सभी अनुभवों को अपने में समेटता हुआ दुनिया में आ जाता है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले भारत आए एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इंडियन पेरेंट्स को हिदायत देते हुए कहा कि आज के बच्चे डिजिटल एज के बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी है। मैं तो कहूंगा स्कूलों में भी पढ़ाई का डिजिटलाइजेशन कम किया जाना चाहिए। दुनिया भर में भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो कि सबसे कम उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पिछले साल मई महीने में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके मुताबिक भारत में कम उम्र के बच्चे मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन रिस्क की चपेट में आ जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेट पर बच्चे साइबर बुलिंग, डेटा प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन लीक और ऐसी कई तरह की गलत एक्टिविटीज की चपेट में आ जाते हैं। भारत में दूसरे देशों के मुकाबले साइबर बुलिंग के मामले कम उम्र के बच्चों में 5% ज्यादा हैं। दुनिया में सबसे सस्ते मोबाइल इंटरनेट डेटा के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। cable.co.uk की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और इटली के बाद भारत में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है। भारत में 1 GB इंटरनेट डेटा की कीमत करीब 14 रुपए है। इसके मुकाबले अमेरिका में 50 रुपए, जापान में 35 रुपए, फ्रांस में 20 रुपए और चीन में 36 रुपए में अधिक कीमत पर डेटा मिलता है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और कॉलिंग रेट सस्ता होने की वजह से परिवार बच्चों को मोबाइल फोन पर ज्यादा वक्त बिताने की छूट दे देते हैं, जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। cable.co.uk की 2021 की स्टडी के मुताबिक सबसे कम कीमत के मोबाइल फोन भारत में मिल रहे हैं। इसके बाद श्रीलंका, कजाकिस्तान, रूस और मिस्र का नंबर आता है। सस्ते मोबाइल के मानकों को लेकर आईटी एक्सपर्ट दिनेश भट्ट का कहना है कि अभी देश में सस्ते मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली हार्मफुल रेस को चेक करने का न तो कोई पैरामीटर है और न ही किसी तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है। बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने और पढ़ाई के लिए पेरेंट्स सस्ता मोबाइल खरीद कर दे देते हैं। 8,000 रुपए से कम कीमत के मोबाइल की स्क्रीन में कंफर्ट आई शील्ड नहीं लगाया जा सकता। इसके न होने से आंखों और दिमाग पर मोबाइल स्क्रीन की रेज का बुरा असर पड़ता है। लोकल सर्कल के एक सर्वे में पाया गया कि करीब 55% बच्चों के पेरेंट्स ये मानते हैं कि 9 से 13 साल के बच्चे पूरे दिन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कभी मम्मी का तो कभी पापा का। अन्य अध्ययनों में इसी बात को उजागर किया गया है। पिछले साल मार्च महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया था कि देश में करीब 24% बच्चे ऐसे हैं जो सोने से पहले स्मार्टफोन देखते हैं। स्टडी में यह भी पाया गया कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो स्मार्टफोन को लेकर उनका रुझान और समय भी बढ़ता जाता है, जबकि 37% बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से किसी भी काम पर सही ढंग से फोकस नहीं कर पाते, यानी बच्चों की एकाग्रता की क्षमता में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि बच्चों को डिजिटल संस्कार दिए जाएं, जैसे 1 साल तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, उन्हें वर्चुअल स्क्रीन पर लोरी और गाने न दिखाए जाएं, बच्चों को ज्यादा देर स्क्रीन देखने के नुकसान बताए जाएं और टाइमर सेट करके बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित किया जाए। ज्यादा टाइम लेने वाले ऐप बच्चों के लिए लॉक किए जाएं। बेडरूम और डाइनिंग रूम को नो मोबाइल जोन बनाया जाए। पेरेंट्स एक राय बनाकर बच्चों का इमोशनल ड्रामा सहन न करें। बच्चा जिद करे तो ध्यान न दें, लेकिन बाद में प्यार से समझाएं। क्रिएटिविटी और नॉलेज एक्टिविटी के लिए समय तय करें। बच्चों को माइंड गेम्स और नई तरह के टास्क देकर उन्हें बिजी रखें। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने राजकोट में 1000 से भी ज्यादा बच्चों और पेरेंट्स पर एक सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि 92% बच्चों ने बाहर खेलने की बजाय मोबाइल पर गेम खेलना ज्यादा पसंद किया। वहीं 78% बच्चों में ये आदत पाई गई कि वो खाना खाते वक्त भी मोबाइल देखना चाहते हैं। सर्वे में यह भी पाया गया कि बच्चों के साइबर एडिक्ट होने की एक बड़ी वजह कोरोना काल में
फोन से जुड़े रहना था। अमेरिकी कंपनी साइबर वर्ल्ड ओरिजिनल और एटी केयरनी ने दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देशों के 1 लाख से भी ज्यादा लोगों पर एक सर्वे किया। सर्वे में सवाल उठाया गया कि स्कूल से आने के बाद घर पर बच्चे ज्यादातर अपना समय कैसे बिताते हैं। अधिकांश पेरेंट्स का जवाब था कि बच्चे सीधे मोबाइल फोन पर झपट्टा मारते हैं और यूनिफॉर्म तक नहीं बदलते। घर से बाहर जाकर खेलते समय भी वो मोबाइल फोन साथ में रखते हैं। कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन हमें दे रहा है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जी हां, मोबाइल फोन, टैबलेट और गेमिंग डिवाइस से बच्चों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है। डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करने वाले 50% बच्चों में आंखें लाल होना और लंबे समय तक आंखों में दर्द बने रहना जैसी समस्याएं आ रही हैं। आंखों में सूखापन, थकान और खुजली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के सामान्य लक्षण हैं। अगर बच्चा खाना खाते हुए मोबाइल देखना चाहता है तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक है और इसकी वजह से बच्चों में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बच्चा मोबाइल देखता रहता है, खाना इधर उधर बिखरता रहता है, जिससे बच्चे में खाना खाने की गलत आदतें पनपने लगती हैं। बच्चे का दम घुट सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, खांसी भी आ सकती है क्योंकि उसका ध्यान खाने की तरफ होगा ही नहीं। बच्चे को खाने में स्वाद भी महसूस नहीं होगा, इस वजह से उसमें हेल्दी फूड हैबिट्स का विकास नहीं होगा। बच्चे का दिमाग खाने पर फोकस न होने से उसका पेट गड़बड़ होगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं। इस आदत की वजह से जरूरत से अधिक या फिर जरूरत से कम खाना भी खाया जा सकता है, जिससे मोटापा बढ़ सकता है या कई बार कमजोरी भी हो सकती है। बच्चों के दिमाग में इस वजह से डोपामाइन बढ़ रहा है, जो कि ड्रग्स की तरह बेहद खतरनाक है। न्यूरोकेमिस्ट्री के अनुसार स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से दिमाग को आनंद मिलता है। ऐसे में दिमाग में डोपामाइन केमिकल तेजी से रिलीज होता है और मजा ज्यादा आने लगता है। बाद में इसकी धीरे धीरे लत पड़ जाती है और बच्चे मोबाइल स्क्रीन से नजर हटाने का नाम नहीं लेते। अगर छोटी उम्र में डोपामाइन का लेवल हाई हो जाए तो बच्चे का ध्यान बंटने लगता है, फिर किसी काम में उसका मन नहीं लगता। अगर डोपामाइन का लेवल शरीर में कम है तो वो फुर्तीला नहीं रहेगा, आलस और उदासी बढ़ेगी, याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। दिल्ली में न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर मनीष गुप्ता कहते हैं कि बेहद कम उम्र में ही बच्चों को मोबाइल स्क्रीन की आदत उनकी याददाश्त के लिए खतरनाक साबित होती है। वो किसी भी बात को जल्दी भूलने लगते हैं, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। डोपामाइन नाम से किताब लिख चुकी हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकेट्री की प्रोफेसर डॉक्टर अन्ना लेम्के का कहना है कि स्मार्टफोन अपने आप में नशे की दवा पीने जैसा है, जिसका असर किसी ड्रग के इंजेक्शन जैसा है, जिसके हम आदी होते जा रहे हैं और हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सलाह दी जाती है कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए डिजिटल गैजेट्स दिए जाएं, इससे उनमें नई चीजें सीखने की क्रिएटिविटी और आज के दौर में चीजों को डिजिटली देखने और सोचने समझने की टेंडेंसी विकसित होने लगती है। लेकिन 1 साल के बच्चे अगर मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताते हैं तो उनकी आंखें जल्द खराब हो सकती हैं। स्मार्टफोन की लत से बच्चे हकीकत की दुनिया से कटने लगते हैं। जब उनकी आदत बदलने की कोशिश की जाती है तो वो चिड़चिड़े, आक्रामक और कुंठित हो जाते हैं। कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें बच्चे अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जैसी हरकतें करने लगते हैं। इस वजह से उनके दिमागी विकास में रुकावट आती है। जो बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल गेम्स खेलने के लिए ज्यादा करते हैं वो इमोशनली कमजोर हो जाते हैं और अक्सर कुछ हिंसक गेम्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को बहुत एग्रेसिव बना देते हैं। स्मार्टफोन देख रहे बच्चे को अगर फोन न दिया जाए तो वो गुस्सा करने लगता है। दिमाग में जरूरत से ज्यादा गैर जरूरी सूचनाएं बच्चे की दिमागी सेहत पर भी बुरा असर डालती हैं। बच्चों के इस तरह के बिहेवियर पर दिल्ली एम्स में सेवाएं दे चुके डॉक्टर रविकांत चतुर्वेदी कहते हैं कि बच्चे का दिमाग मोबाइल रेडिएशन की वजह से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। इससे बच्चे में चिड़चिड़ापन, कॉर्निया डिस्फंक्शन ऐसी कई दिक्कतें दिखने लगती हैं। उसे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। पिछले साल केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्वे में छत्तीसगढ़ में 11,000 स्कूलों के 3,44,000 बच्चों की आंखों की जांच की। सर्वे में पाया गया कि 100 में से 4 बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो गई है। छत्तीसगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा बताते हैं कि अधिक देर तक मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों की आंखों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता के मुताबिक बच्चों की आंखों के अंदरूनी हिस्से मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। बच्चे स्क्रीन को आंख के करीब ले आते हैं, जिससे आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचने लगता है। आंखें सीधे प्रभावित होने से बच्चों की आंखों में जलन और सूखापन, इसके अलावा थकान, सिरदर्द और कम उम्र में चश्मा लगने जैसी दिक्कतें हो रही हैं। स्मार्टफोन चलाने के दौरान बच्चे पलकें कम झपकाते हैं। इससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की समस्या पैदा हो जाती है।
जरूरत से ज्यादा डिजिटल चीजों का इस्तेमाल एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। ऐसे में बच्चों को डिजिटल संस्कार देने से पहले माता पिता खुद को डिजिटल डिटॉक्स करें। दरअसल स्मार्टफोन, टीवी स्क्रीन और वर्चुअल वर्ल्ड से पूरी तरह दूरी बनाने को ही डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। अब डिजिटल डिटॉक्स आप कैसे कर सकते हैं? डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए आप डिजिटल स्क्रीन से हर आधे घंटे बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। सोते वक्त मोबाइल फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखें। हर 2 घंटे में कुछ ऐसा करने का नियम बनाएं जो डिजिटल न हो। काम के बाद फोन को स्विच ऑफ कर दें। टहलते वक्त अपना फोन या स्मार्ट वॉच साथ लेने से बचें और स्क्रीन टाइम को वर्कआउट और सोशल नेटवर्किंग के साथ संतुलित करें। ये जानकारी हमने दैनिक भास्कर में छपे एक लेख से ली है और उम्मीद है ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।